नमस्कार। ए.के. एंटनी, आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में एक है, सबसे वफादार लोगों में एक है। उनका बेटा अनिल एंटनी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया कल। और इसकी शुरुआत हो गई थी जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, आपको याद होगा, तब उसने एक ट्वीट किया था कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री और इस तरह का एजेंडा जो है वो भारत की सार्वभौमिकता पर हमला है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उन पर हमला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर एक बार फैसला हो चुका है जिस मुद्दे पर, उसको इस तरह से उठाना, ये भारत की सार्वभौमिकता पर हमला है। उसके बाद कांग्रेस के लोग टूट पड़े उन पर, और कांग्रेस के बाहर के भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। और ए.के. एंटनी से सवाल पूछा जाने लगा। ए.के. एंटनी ने कहा कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, मेरा कोई बस नहीं है। और एक अनिल एंटनी जो है वो कांग्रेस का जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसके एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, अभी युवा है। और उनका कांग्रेस में उनका जो है महत्व भी बहुत ज़्यादा था, उनके पिता की वजह से भी और वैसे भी। अब सवाल यह है कि एक अनिल एंटनी के बीजेपी में आने से बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ और कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ, और इसका असर माकपा पर क्या पड़ा, सीपीएम पर। यह बड़ी मज़ेदार बात है कि सीपीएम सबसे ज़्यादा खुश हो रही है। उसका कारण भी बताता हूँ। दरअसल अनिल एंटनी के आने से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा लाभ केरल में तो ये हुआ है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बेटा आया है, तो पहचान का संकट नहीं है। अनिल एंटनी को केरल में किसी तरह का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, पहचान का संकट नहीं है। के.जे. अल्फोंस और जो है दूसरे नेताओं के रूप में पहले से कई नेता केरल में बीजेपी के पास हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है, और उसमें सोने में सुहागा ये है कि अनिल एंटनी क्रिश्चियन भी हैं, उनके पिता भी हैं, वो भी हैं क्रिश्चियन हैं, उसका एडेड एडवांटेज है। तो क्रिश्चियन समुदाय में एक रीथिंकिंग शुरू हो गई है, भाजपा के प्रति एक सहानुभूति। अब जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनका कहना है कि पहले हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ न कोई सीट जीतेगी, न कभी सत्ता में आ सकती है। अब ये बात हम बहुत विश्वास के साथ नहीं कह सकते, खासतौर से 2026 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। अब चुनाव में क्या होगा, 26 में क्या होगा, अभी हम 23 में हैं, 3 साल है, लंबा समय है। लेकिन ये है कि केरल में माहौल बदल रहा है, और इस बदलते माहौल में अनिल एंटनी के बीजेपी में जाने से सबसे ज़्यादा माकपा के लोग खुश हैं। उसकी वजह है कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस की जो छवि है भाजपा से लड़ने की, वो लगातार उस पर चोट पहुंच रही है। अब केरल में कम से कम, केरल से बाहर भी फायदा मिल सकता है ऐसा सीपीएम को लगता है, लेकिन केरल में बीजेपी से अगर कोई लड़ सकता है तो उस संगठन का नाम सिर्फ और सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होगा। कांग्रेस उस दौड़ से बाहर हो जाएगी कि बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस को वोट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नारा लग रहा है वहाँ कि आज की कांग्रेस कल की बीजेपी है। तो इसका फ़ायदा सीपीएम को इस रूप में हुआ है कि उसका एक प्रतिद्वंदी जो भाजपा विरोधी वोट बांटता था, हालांकि भाजपा विरोधी वोट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई, केंद्र में सरकार होने की वजह से उसका जो प्रभाव है, उन सब को देखते हुए सीपीएम को लग रहा है, केरल में पिनराई विजयन को लग रहा है कि ये अनिल एंटनी का बीजेपी में जाना उनके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कांग्रेस और कमज़ोर होगी। बीजेपी की अभी कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं है। कांग्रेस कमज़ोर होती है तो फिर सीपीएम के लिए रास्ता पूरा खुला मैदान है आगे भी चुनाव जीतने के लिए। 2026 का चुनाव अगर ये परिस्थिति बनी रहती है और इसमें कांग्रेस की स्थिति में और गिरावट आती है तो सीपीएम के लिए फिर कोई लड़ाई नहीं है, सीधा मैदान खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अभी मुकाबले में आने में और उसको चुनौती देने में और सरकार बनाने की संभावना तलाशने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए सीपीएम अनिल एंटनी के बीजेपी में जाने से खुश है। बीजेपी खुश है क्योंकि उसको एक ऐसा नेता, एक ऐसा चेहरा मिला है जो क्रिश्चियन समुदाय से है, जिसमें वो अपनी पैठ बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है।
गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में जो उसके विधायक जीते हैं, जो मंत्री बने हैं, उन सब से प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल जाइए और बताइए क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को कि बीजेपी कैसे, उसके बारे में जो प्रचार है वो झूठा है और बीजेपी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। तो इस होगा। लेकिन अभी की राजनीति में कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान, बीजेपी का थोड़ा फायदा और सीपीएम का परसेप्शन के लेवल पे ज्यादा फायदा दिख रहा है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।